आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्न है युग्म कोद्भिद पीढ़ी प्रभावी होती है। ऑप्शंस है टेरिडोफाइटा में, ब्रायोफाइटा में, आवर्त बीजी में, अनावर्त बीजी में। तो यहाँ पर हमें पादपों के उदाहरण दिए गए हैं, तो हम लिख लेते हैं पादपों में क्या पाया जाता है, पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। तो लिख लेते हैं पादपों में पीढ़ी एकांतरण। तो यहाँ लिखेंगे हम पीढ़ी एकांतरण जो है, पीढ़ी एकांतरण यह पाया जाता है। अर्थात पादपों में युग्म कोद्भिद तथा बीजाणुद्भिद पीढ़ी जो है एक के बाद एक सतत रूप से आती रहती है, इसे कहा जाता है पीढ़ी एकांतरण। तो ये दो पीढ़ियां जो है ये कौन कौन सी हैं, ये हम लिख लेते हैं। ये होती हैं एक तो युग्म कोद्भिद पीढ़ी और दूसरी बीजाणुद्भिद पीढ़ी। तो लिख लेते हैं युग्म कोद्भिद पीढ़ी और दूसरी जो है यह होती है बीजाणुद्भिद पीढ़ी। तो लिख लेते हैं बीजाणुद्भिद पीढ़ी होती है। तो यहाँ लिखेंगे बीजाणुद्भिद पीढ़ी। अब युग्म कोद्भिद पीढ़ी जो है यह होती है अगुणित पीढ़ी। तो हम यहाँ लिख लेते हैं यह क्या है, यह अगुणित पीढ़ी होती है। जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है कि ये युग्मकों का उत्पादन करती है, युग्मक निर्माण करती है। तो लिख लेते हैं युग्मक निर्माण यहाँ होता है। और दूसरा जो है यह बीजाणुद्भिद पीढ़ी होती है और यह होती है द्विगुणित पीढ़ी। तो यहाँ हम लिख लेते हैं यह द्विगुणित पीढ़ी होती है और ये जो है बीजाणु निर्माण करती है। जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, इनमें क्या होता है, बीजाणुओं का निर्माण होता है लघु बीजाणु तथा गुरु बीजाणुओं का। तो लिख लेते हैं बीजाणु निर्माण यहाँ होता है। अब यदि हम बात करें पादप जगत की, तो लिख लेते हैं पादप जगत। अब पादप जगत जो है इसको आगे फिर से बांटा गया है 5 भागों में। ये भाग कौन कौन से हैं ये हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ हम लिख लेते हैं ये भाग, सबसे पहले है शैवाल। तो लिख लेते हैं शैवाल। फिर आ जाते हैं ब्रायोफाइटा। तो लिखेंगे यहाँ ब्रायोफाइटा। फिर आ जाएंगे इनके बाद टेरिडोफाइटा। तो यहाँ लिखेंगे टेरिडोफाइटा। और फिर जो है जिम्नोस्पर्म या इन्हें अनावर्त बीजी कहा जाता है। तो यहाँ लिख लेंगे अनावृत बीजी पादप। और फिर आ जाते हैं आवर्त बीजी। तो हम यहाँ लिख लेते हैं आवर्त बीजी पादप आ जाते हैं। तो यही क्रम रहता है, इनके विकास का क्रम भी बिल्कुल सही है। ये शैवाल जो है अत्यधिक हम कह सकते हैं कि अविकसित होते हैं और आवर्त बीजी पादप जो है ये अत्यधिक विकसित पादप होते हैं। तो यदि हम स्टार्ट करें यहाँ पर, तो जो हमसे पूछा गया है युग्म कोद्भिद पीढ़ी प्रभावी होती है। तो युग्म कोद्भिद पीढ़ी जो है इन दो, ये आगे के दो जो है शैवाल और ब्रायोफाइटा में युग्म कोद्भिद तो प्रभावी होती है। तो लिख लेते हैं युग्म कोद्भिद जो है यह प्रभावी पीढ़ी होती है। तो लिखते हैं यह प्रभावी है। और बीजाणुद्भिद जो होती है यह अप्रभावी होती है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं बीजाणुद्भिद पीढ़ी जो है यह अप्रभावी पीढ़ी होती है, अर्थात कम समय के लिए होती है। और बीजाणुद्भिद पीढ़ी जो है यह युग्म कोद्भिद पीढ़ी के ऊपर निर्भर होती है। और ये अंत में जो दो दिए गए हैं अनावर्त बीजी और आवर्त बीजी पादपों में, इनमें बीजाणुद्भिद पीढ़ी जो है ये होती है प्रभावी। तो हम यहाँ लिख लेंगे बीजाणुद्भिद पीढ़ी जो है इनके अंदर इनमें होती है ये प्रभावी। और जो युग्म कोद्भिद पीढ़ी है ये होती है अप्रभावी। तो लिख लेते हैं युग्म कोद्भिद पीढ़ी जो है ये अप्रभावी होती है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं ये अप्रभावी है। और टेरिडोफाइटा में ये 50-50% होती है, अर्थात दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व होता है। युग्म कोद्भिद और बीजाणुद्भिद पीढ़ी का स्वतंत्र अस्तित्व होता है। अनावर्त बीजी और आवर्त बीजी पादपों में युग्म कोद्भिद पीढ़ी जो है यह बीजाणुद्भिद पीढ़ी पर निर्भर रहती है। तो इस प्रकार से ये प्रभाविता हो रहा है, प्रभाविता के बारे में हमने बताया है। तो हमसे पूछा गया है युग्म कोद्भिद पीढ़ी प्रभावी होती है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शंस में। ऑप्शन ए दिया गया है टेरिडोफाइटा में। अब टेरिडोफाइटा में युग्म कोद्भिद पीढ़ी और बीजाणुद्भिद पीढ़ी का स्वतंत्र अस्तित्व होता है। तो ये हमारा ऑप्शन जो है गलत होगा, इसमें कोई प्रभावी और कोई अप्रभावी नहीं होती है। तो ये हमारा ऑप्शन जो है गलत है। ऑप्शन बी दिया गया है ब्रायोफाइटा में। तो ब्रायोफाइटा में क्या होता है, युग्म कोद्भिद प्रभावी और बीजाणुद्भिद अप्रभावी होती है। तो हमारा ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन हमारे पास सी दिया गया है आवर्त बीजी में। तो आवर्त बीजी में देख सकते हैं बीजाणुद्भिद प्रभावी होती है। तो ये हमारा ऑप्शन जो है गलत होगा।
और ऑप्शन डी दिया गया है अनावर्त बीजी में। तो अनावर्त बीजी में भी हम देख सकते हैं बीजाणुद्भिद पीढ़ी जो है ये प्रभावी होती है, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत होगा। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।